ये संसार मुझ में बनता है, मुझ में टिकता है, मुझ में ही लय हो जाता है। मुझसे अलग इस संसार की कोई भी दूसरी स्थिति नहीं है, इससे अलग कुछ है ही नहीं। ये वैसे ही है जैसे आपने किसी तालाब में जाकर के देखा तो वहां तरंग बनी, तरंग बनी, तरंग टिकी, तरंग लय हो गई। पर तरंग जो बनी थी वो किसकी बनी थी, किसमें बनी थी, किसमें टिकी थी? तरंग कहीं अलग से आई थी क्या? तरंग जल में ही बनी, जल में ही कुछ क्षण के लिए टिकी और फिर जल में ही लय हो गई। जिस प्रकार संपूर्ण जल के अंदर वो तरंग बनी, टिकी और लय हो गई, ऐसे ही ये जो संसार दिखाई देता है ये परमात्मा से बनता है, परमात्मा में टिकता है, परमात्मा में ही लय हो जाता है। उससे अलग और कोई सत्ता नहीं है। जिस प्रकार से आप सबने बहुत सुंदर सुंदर सोने के आभूषण पहने होंगे, किसी ने चैन पहनी होगी, किसी ने हार पहना होगा, कुंडल पहना होगा, किसी ने नथनी पहनी होगी, अंगूठी पहनी होगी, परंतु ये जितनी भी आभूषण आपने पहने हैं, अनेक आभूषण अलग अलग आकृति के होने के कारण आपने उनको नाम दे दिया, उपाधि दे दी, परंतु मूल में क्या है? मूल में तो स्वर्ण ही है। आभूषण अलग अलग होने के कारण नाम दे दिए। अब इनको लेकर के यदि हम ओखली में कूट दें में तो क्या बचेगा? सोना। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत, ये सृष्टि संसार परमात्मा में बनता है, टिकता है और लय हो जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के कारण, उस माया के कारण ये संसार हमको सच्चा दिखाई देता है, परंतु ये संसार स्वप्नवत है, ये सत्य नहीं है। जो भी बनती है चीज वो बिगड़ने वाली है, नष्ट होने वाली है। जिसमें भी परिवर्तन होता है वो नष्ट होगा ही। मेरे जो दादा गुरुदेव है ना, वो परम वेदांती हैं, तो वो अपने मिट्टी से, आप वस्त्र से, कपड़े से सारे वेदांत को ऐसे खेल खेल में समझा देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या है? क्यों महुआ वालों, ये क्या है? हाँ, वस्त्र है। अब इसमें हमने ये गांठ लगा दी, ठीक? ये क्या है? ग्रंथि, गांठ। अब हमने ये खोल दी तो ये कहां गई? हाँ, समझ में बात आ रही है मैंने क्यों कहा आपको? हम कहा ये पहले वस्त्र था, इसमें ये गांठ लगाई तो आपने इसको नाम दे दिया कि ये गांठ है, पर मूल में क्या है तो वस्त्र ही ना, कपड़ा ही तो है। खोल दी तो कहां चली गई? इसीलिए अज्ञानी की मृत्यु होती है, ज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं होती है। आना जाना खेल मात्र है, लेकिन मेरा शाश्वत स्वरूप तो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है जो व्यापक है। ये गांठ बनी, ये तो कुछ समय के लिए फिर नष्ट हो जाएगी, लेकिन पहले भी कपड़ा था, गांठ बनने के बाद भी कपड़ा है, और जब गांठ खुल गई तब भी ये कपड़ा है। इसीलिए मेरा शाश्वत स्वरूप तो चेतना है, ना जो बनता है ना मिटता है। शरीर पाया शरीर मिटेगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं। इस शरीर में रहने वाली चिन्मयी सत्ता असली ही मेरा, वही आत्मा मेरा स्वरूप है, वही आत्मा मेरा स्वरूप है। जो इतना जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। सुख दुख उसको नहीं व्यापते। संसार है, गरम लगाओगे गरम लगता है, ठंडा लगाओगे ठंडा लगता है, पर असली स्वरूप हमारा क्या है? असली स्वरूप हमारी चेतना है।